दोस्तों, BI फॉर बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अपने सिस्टम में पावर BI को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके इंटरफेस को दिखाया हुआ था। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके बेसिक इंटरफेस के फंक्शंस के बारे में, और इसमें दो तरह की हम इसके इंटरफेस की आज बात करेंगे। एक तो जो पावर BI का इंटरफेस है, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको पावर BI एडिटर बोलते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, उसके बेसिक फीचर के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी पावर BI से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक आप अपने सिस्टम में पावर BI को इंस्टॉल कर चुके होंगे, तो पावर BI को आप ओपन कर लेंगे। जब आप पावर BI को ओपन करेंगे तो पावर BI आपका ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो ये आपके सिस्टम में शो नहीं करेगा। तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। ये बेसिक ऊपर टूल्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये रिबन है जिसमें होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, फॉर्मेट, ये कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ये जो ऑप्शन है, ये रिपोर्ट व्यू है, जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई हुई है, इसका व्यू है। इसके बाद यहाँ पे डेटा का व्यू आएगा, जो हम इसमें डेटा को इंपोर्ट करते हैं। आपको हम बताएंगे कि डेटा को कैसे हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। कोई हमारे पास डेटा होता है जिसको हम विजुलाइज करना चाहते हैं, उसको हम कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है जो है डेटा रिलेशनशिप का है। जो हमारी सीट्स हैं उनको हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं यहाँ से हैं। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अलग से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कैसे हम यूज करते हैं और इसको हम सीट टू सीट कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू को हम समझ लेते हैं। तो हम रिपोर्ट व्यू में आ जाते हैं। रिपोर्ट व्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है, यहाँ पे हम जो भी विजुलाइज करेंगे तो यहाँ पे उसका विजुलाइजेशन शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे विजुलाइजेशन के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो विजुलाइजेशन के बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, कार्ड है, ऐसे आपको बहुत सारे आपको यहाँ विजुलाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप डेटा के जो विजुअल्स हैं उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पे आप आएंगे तो आपको फॉर्मेट के जो विजुअल्स हैं उसकी आप यहाँ से ग्रिड लाइन, जूम, बार्स, डेटा लेवल वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मेटिंग है। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे सीट्स को गेट कराया, यानी हमने इंपोर्ट कराया हुआ, तो वो आपको यहाँ पे सीट्स यहाँ पे कुछ शो करेंगी। जैसे मैंने पहले से यहाँ पे कस्टमर, हेडर, न्यू टेबल, ऐसे कुछ सीट्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीट्स को कैसे इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि जब भी आप विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको एक डेटा की ज़रूरत होगी। उस डेटा को आपको गेट कराना होगा। तो गेट कैसे हम कराते हैं, तो सबसे पहले हम अपने होम टैब में आ जाएंगे। होम टैब में आपको यहाँ पे गेट डेटा का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो गेट डेटा के ऑप्शन में आपको यहाँ पे बहुत सारे तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि आप डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर कोई डेटा आपके पास एक्सेल सीट में तो आप एक्सेल वर्कबुक को गेट करा सकते हैं। डेटा वर्स है, अगर एसक्यूएल का डेटा है तो एसक्यूएल से डायरेक्ट आप इसको गेट करा सकते हैं। कोई आपके पास CSV या टेक्स्ट फाइल है तो CSV टेक्स्ट फाइल करा सकते हैं। इवन कि अगर आपका कोई भी डेटा अगर वेब पे डेटा है, यानी आपका कोई ऑनलाइन डेटा होता है, तो उसका URL के थ्रू भी आप यहाँ से डेटा को गेट करा सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे आपको नंबर्स आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि आप डेटा को गेट करा पाएंगे। तो बेसिक मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें हम एक एक्सेल फाइल को गेट कराते हैं, यानी हमारा जो एक्सेल का डेटा है तो हम उसको गेट कराएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एज्योर, ऑनलाइन सर्विसेज, पावर प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। IBM डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी हम एक्सेल की जो वर्कशीट है उसका डेटा हम यहाँ पे गेट कराएंगे। तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा है हमारे सिस्टम के अंदर, जो फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है उसको हम यहाँ पे गेट कराएंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक फाइल आ रही है अनमोल इजी लर्निंग, और ये हमारी एक्सेल की फाइल है। इस फाइल का डेटा हम यहाँ पे गेट कराएंगे। तो इस फाइल का डेटा भी हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे इस डेटा के अंदर है। तो ये बहुत बेसिक सा डेटा है, आपको बताने के लिए लिया हुआ है कि हम अपने पावर BI के अंदर डेटा को कैसे इम्पोर्ट कराते हैं। तो हम देख लेते हैं सीट में हमारा किस तरह का डेटा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एजेंट कोड, एजेंट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टेट, जेंडर, कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास है। इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे गेट डेटा पे आऊँगा और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक को ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सेल का डेटा यहाँ से गेट कराना है। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है।
सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास पावर बीआई प्रोजेक्ट के अंदर 2 एक्सेल फाइल हैं, क्योंकि मैंने एक्सेल सिलेक्ट किया था और एक्सेल का मुझे अनमोल इजी लर्निंग डेटा मुझे पिक करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको ओपन करूंगा तो अभी यहाँ पे लोड ले रहा है, तो कुछ समय हम वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये डेटा लोड हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेटा यहाँ पे हमारी सीट यहाँ पे शो कर रही है अनमोल इजी लर्निंग, और इसके अंदर एक सीट 1 के नाम से डेटा था, तो मैं इस सीट 1 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे ही सीट 1 को सिलेक्ट करूंगा तो इसका यहाँ पे प्रीव्यू हमें दिख जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो कॉलम्स हैं, हेडर्स हैं, वो प्रॉपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा यहाँ पे हमारा प्रॉपर आ चुका है। तो अब हम यहाँ से लोड डेटा करेंगे तो ये हमारा पावर बीआई में लोड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस डेटा में मुझे कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, या कोई हमें कैलकुलेशन करनी है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है विजुअलाइजेशन करने के लिए, विजुअल जो हम बनाएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिलता है, अगर हम डेटा को लोड करा देते हैं तो लोड कराने के बाद पावर बीआई में जाके भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पावर बीआई एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि उसके भी हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और उसको डिटेल में हम अपनी आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो अभी मेरा डेटा यहाँ पे परफेक्ट है, तो मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से सीधे लोड करा देता हूँ। तो मैंने डेटा को यहाँ पे लोड कर दिया है, हमारा डेटा लोड हो रहा है। हम कुछ समय वेट कर लेते हैं। तो हमारा डेटा इम्पोर्ट हो गया है, ये सीट 1 के नाम से हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारे वही हेडर सारे आ रहे हैं, एजेंट कोड, एजेंट नेम, हमारे सारे हेडर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा की जो भी टेबल्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अब हम अपने डेटा व्यू के अंदर भी जाकर देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये डेटा व्यू के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं और सीट 1 हमारा जो डेटा है वो एजेंट कोड, एजेंट नेम, कुछ हमारा इस तरीके से डेटा शो कर रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पे शो करने लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा रिलेशनशिप का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो हमारी सीट टू सीट यहाँ से हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम डेटा व्यू पे ही आते हैं और यहाँ पे डेटा व्यू पे आएंगे तो इसके हम जो इंटरफेस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम डेटा को गेट करा सकते हैं, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमें डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन किस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है एजेंट नेम आ रहा है अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा का जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। या जो सैलरी आ रही है, इस सैलरी का मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ एक अलग से कॉलम में, 10% कितना निकलेगा या 15% कितना निकलेगा, या इसका कोई कमीशन है वो मैं निकालना चाहता हूँ। या मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मान लो 50,000 से ऊपर है तो ओके है या नॉट ओके, कुछ इस तरीके की, जैसे हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके अंदर भी हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। एक तो जब आप डेटा को लोड कराते हैं तब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्म डेटा, तो हम इस पर आके क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। तो पावर क्वेरी एडिटर विंडो को हम बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सीट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो जो आपके पास सीट्स हैं कि किस सीट्स के अंदर आप अपने चेंजेस करना चाहते हैं। ये आपको होम टैब आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे होम टैब्स रहते हैं, चूज़ कॉलम है, रिमूव कॉलम है, आप जो भी कॉलम को चूज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, कुछ इस तरीके के। ये सारे मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे आपको बताऊंगा। तो पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जो भी आप चेंजेस करते हैं वो आपको यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में आपको दिखते आते हैं। जैसे हम एक्सेल में कंट्रोल जेड करते हैं, अगर आप यहाँ से इसको जो भी स्टेप यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो जितने स्टेप आप इसको कैंसिल करते आएंगे उतने स्टेप ये पीछे जाएगा, जैसे कि आप एक्सेल में कंट्रोल जेड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही आप यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे। ये इसका बेसिक इंटरफेस है। तो अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। इसके बाद डेटा व्यू के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यू मीजर्स हैं, न्यू कॉलम्स हैं। मीजर्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इसको भी हम अपने आगे वाली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है कि हम अपने किसी भी डेटा को अपने पावर बीआई में कैसे गेट करा सकते हैं, यानी इंपोर्ट करा सकते हैं, और किन किन ऑप्शन के द्वारा हम इसको एक्सेल से या टेक्स्ट बुक से, अलग अलग जो भी हमारे पास रहते हैं, एसक्यूएल रहता है या जो भी हमारे पास डेटा सोर्स होता है, उससे हम इसको कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं, इसके बारे में जाना था। हमने इसके इंटरफेस को समझा हुआ था कि इसके इंटरफेस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और हमने पावर बीआई एडिटर के इंटरफेस को भी देखा था कि उसके अंदर हम कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक इसके फीचर्स के बारे में, एक एक फंक्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।